हेलो गाइस, आज तक हमने साइकोलॉजी के बारे में बात करी है और साइकोलॉजी के बारे में वीडियो बनाई है मैंने। पर आज हम रिवर्स साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। मेल और फीमेल ये दोनों के लिए है, तो वीडियो ध्यान से देखें। क्या आपका पार्टनर आपको भाव नहीं देता है? क्या आपकी क्रश अब आपको भाव नहीं देती है? क्या आपको जानना है कि वो आपसे प्यार करती है या नहीं? तो आप ये वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, रिवर्स साइकोलॉजी को एक ब्लैक मैजिक भी कहा जाता है। ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। पर ये एक काला जादू नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। ये एक साइंस है, ये काला जादू नहीं है। और कई लोग ये सोचते हैं कि साइकोलॉजी वाकई में काम करती है या नहीं। तो मैं बता दूं कि साइकोलॉजी 101% काम करती है। अगर आप उसे सही से समझ के उसे फॉलो करते हैं और उसके अनुसार आप चलते हैं तो आप ज़रूर जो चाहते हैं वो ज़रूर पता लगा सकते हैं और आप जो भी चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। इसके हिसाब से चल के आप कुछ भी करवा सकते हैं अपनी क्रश से। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर से भी आप जो चाहें वो करवा सकते हैं, अगर आप साइकोलॉजी के हिसाब से चलते हैं तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो ट्रिक्स, क्या हैं वो तरीके जिससे हमें इतना फ़ायदा होता है। यह वीडियो लड़का और लड़की दोनों देख सकते हैं, ताकि साइकोलॉजी दोनों पे सेम काम करती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। बस ध्यान से सुनिए और साइकोलॉजी फॉलो कीजिए। साइकोलॉजी ट्रिक नंबर 1, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे ये जताना छोड़ दीजिए कि हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, ताकि जब तुम उसे बार बार आई लव यू कहते हो, जब तुम उसे बार बार अपना प्यार जताते हो तो उसकी नज़रों में आपकी प्यार की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अगर बार बार आप किसी से कहोगे कि आई लव यू तो वो इंसान अपनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाने लगता है और तुम्हारी अपनी नज़रों में घटाने लगता है। वो सोचता है इस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, इसके लिए जो है वो सब मैं ही हूँ और इसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है मेरे से बढ़कर। इसलिए वो इंसान और ज़्यादा भाव खाता है आपसे। इसलिए आप उसे बार बार ये मत जताइए कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं। उसको ये जताना नहीं है, उसको ये कहना नहीं है बार बार। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो आप कि आज अच्छी लग रही हो, या कभी कभी आई लव यू बोल सकते हो, पर रोज़ रोज़ ये जताना छोड़ दीजिए। नहीं तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो इंसान आपकी वैल्यू ज़ीरो कर लेगा अपनी नज़रों में, और फिर आप कुछ भी कर लो वो आपसे बोर होने लगेगा। उसके दिल में आपके लिए प्यार नहीं बचेगा। इसलिए आप ये सब मत कीजिए, ताकि आपकी वैल्यू थोड़ी बनी रहे और उसके आगे पीछे ज़्यादा मत घूमिए। समझ गए? क्योंकि भाई प्यार में अगर सबसे बड़ा डर दिल में होता है ना, तो वो यही डर होता है कि कहीं ये इंसान हमें छोड़ के ना चला जाए, और अपन यही चाहते हैं कि वो इंसान हमेशा अपने साथ रहे। तो अपन ये बात उसे बताने लगते हैं कि हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, हमें कभी छोड़ के मत जाना। और जब वो इंसान को एकदम कंफर्म हो जाता है कि ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं इसकी ज़िंदगी में सब कुछ हूँ, जब वो सामने वाले इंसान को ऐसा फील हो जाता है ना, तो फिर वो इंसान थोड़ा भाव खाने लगता है। फिर वो अपन को थोड़ा इग्नोर करने लगता है। फिर अपन सोचते हैं फिर वो उसका मैसेज भी करना कॉल छोड़ देता है, मैसेज करना भी छोड़ देता है, कॉल करना भी छोड़ देता है। फिर अपन उसको और ज़्यादा भाव देने लगते हैं कि आजकल मैसेज नहीं कर रहे हो, आजकल कॉल नहीं कर रहे हो, क्या हो गया। तो वो इंसान फिर और ज़्यादा अपन को नीचे घटाता जाता है और अपने आप को बढ़ाता जाता है। उसकी अपनी वैल्यू मतलब उसकी नज़रों में ज़ीरो हो जाती है। अगर अपन ऐसा करते हैं ना, तो अपनी इज्जत उसकी नज़रों में कुछ भी नहीं बचती है। इसलिए आप उससे कम बात कीजिए, थोड़ी बात कीजिए, और थोड़ी बहुत ही बात कीजिए, ज़्यादा नहीं। और ख़ुद की तरफ से भी कम बात कीजिए। गाइस, तुमने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कहीं ना कहीं कि दुनिया देखने की उम्र में तुम एक ही इंसान को सब कुछ बना लोगे तो तुम्हारा कटेगा नहीं तो क्या होगा। और बात भी सही है, जब तुम्हें दुनिया देखनी चाहिए तब तुम एक इंसान में खो जाते हो। और भाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है किस इंसान की है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल टीन एजों में। जो 10 से लेकर 20 साल तक के बच्चे होते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा इस सब चीज़ों में पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता जो उन्हें हुआ है वो हुआ क्या है। वो कहते हैं कि हमें तो प्यार हो गया। यार, प्यार का इन्हें सही मतलब भी नहीं पता। आजकल जो निब्बा भी होते हैं ना, वो यही कहते हैं हमें तो प्यार हो गया। यार, ये एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है जिसको ये लोग प्यार कहते हैं। वो प्यार नहीं होता, वो एक सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, जो कि सिर्फ मेल को फीमेल की तरफ होता है और फीमेल को मेल की तरफ अट्रैक्शन होता है। और ये होना जायज़ है, ये सबको होता है। ये अपने बॉडी में ऐसा कुछ है जो आपको अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे प्यार कहो। ये प्यार नहीं होता, ये एक शारीरिक खिंचाव होता है, ये एक फिजिकल अट्रैक्शन है बस, इसलिए प्यार नहीं है। भाई, ऐसा होता है जब तुम किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हो तो वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अगर साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो भाई, आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा आप उसको इज्जत दोगे ना, तो वो उसको हजम नहीं कर पाएगा। समझे? और भाई, सबसे बढ़िया यही करो कि जो जितनी आपको इज्जत दे, आपको उतनी ही उसको इज्जत देना है। जो आपको जितना टाइम दे, आपको उसको उतना ही टाइम देना है। ज़रूरत से ज़्यादा आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना है।
एक लिमिट में। जितनी सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे उतनी आप रिस्पेक्ट दो, जितना सामने वाला आपको टाइम दे उतना ही आप टाइम उसे दो। ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देने से होता ये है कि सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा, आप उसकी नज़र में एक बोरिंग पर्सन बन जाएंगे। अगर आप उसकी नज़रों में बोरिंग पर्सन बन गए तो फिर वो आपसे प्यार कैसे ही कर सकता है, वो आपसे प्यार बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए आप थोड़ा टाइम दो, ज़्यादा नहीं, और उतनी ही रिस्पेक्ट दो जितनी वो डिज़र्व करता है। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रिवर्स साइकोलॉजी कहती है किसी को आप अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट मत बनाओ कि उसके बिना तो मेरा कुछ होगा ही नहीं, उसके बिना मेरी खुशी भी नहीं है, उसके बिना मेरा दुख ही दुख है। ऐसा किसी को मत बनाओ, क्योंकि अगर ऐसा होता है, आप जिस इंसान के पीछे जितना भागोगे ना वो उतना ही आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा, वो उतना ही आपसे हेट करेगा। जितना आप जिसी के पीछे भागोगे वो उतना ही आपको नापसंद करेगा वो इंसान। इसलिए उसके किसी के पीछे भागना नहीं है, जितनी वो आपसे बात करे उतनी ही आप उससे बात करो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। भाई रिवर्स साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है, जिस चीज़ के लिए हमें मेहनत नहीं करना पड़ता, जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है, उस चीज़ की हम कभी कदर नहीं करते। और ये सच भी है, जो चीज़ अपन को आसानी से मिल गई है ना, अपन उसकी कभी कदर नहीं करते, क्योंकि वो अपन को पसंद नहीं होती। वैसे ही जैसे आप किसी के पीछे भागते हो ना, तो वो इंसान भी आपकी कदर नहीं करेगा, क्योंकि आप उसे आसानी से मिल रहे हो। तो आप अपने आप को थोड़ा इम्पोर्टेंट मानो, आप अपने आप को थोड़ा महंगा बनाओ। आप भी आसानी से किसी को नहीं मिलना चाहिए, वरना कोई सामने वाला आपको कदर नहीं करेगा। आप भी थोड़ा उसको अपने पीछे दौड़ाओ, उसे थोड़ा परेशान करो, कभी कॉल करो, कभी मत करो, कभी भी मिलो, कभी भी बात करो, और फिर एकदम से गायब हो जाओ 2-4 दिन के लिए। ऐसे उसे भी थोड़ा रियलाइज़ होने दो, उसे भी थोड़ा आपके बारे में सोचने दो। अब होता क्या है ना ऐसे में, कि आप उसको अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं देते। आप रोज़ उसके घर चले आते हो, रोज़ उसे कॉल कर देते हो, रोज़ उसे मैसेज करते हो। ये नहीं करना है, कभी कभी बात करनी है और कुछ दिन के लिए गायब हो जाना है उसकी नज़रों से, ताकि उसे थोड़ा टाइम मिले, वो भी आपके बारे में थोड़ा सोचे कि यार ये बंदा गया कहाँ। तो उसको भी थोड़ा सोचने दो। जब वो आपके बारे में सोचेगी ना, जब अपना टाइम वेस्ट करके वो आपके बारे में सोचेगी, तो वो आपसे प्यार करने लगेगी। ये होता है, लेकिन आप उसे सोचने का टाइम ही नहीं देते। आप हमेशा उसे कॉल कर देते हो, पहले ही हमेशा उसे मैसेज कर देते हो। इससे ना उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू घटती है। आप अच्छे से ये बात समझ लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बार बार कॉल नहीं करना है, बार बार मैसेज नहीं करना है, बार बार उसके घर नहीं जाना है। ओके, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी कदर करे, तो दिन रात 24 घंटे उसके आगे पीछे घूमकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो इम्प्रेस तो नहीं होगी या होगा, वो आपसे ना परेशान ज़रूर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, कम बात करनी है और अपनी तरफ से कम ही बात कीजिए। जब वो बात करे उतना ही जवाब दीजिए, और कभी कभी थोड़ी बहुत बात कर सकते हो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।